कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की आजादी के लिए जिस तरीके से काम किया, वो आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी करोड़ों लोग उनमें अपना नेतृत्व देखते हैं। आज जो आजादी उनकी दिलाई हुई है, उसे हम सुख भोग रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कहती हूं कि जिस कवि ने वो लाइन कही है कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, वो हम सबके लिए एक मैसेज है कि हमारे उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने तो देश आजाद करा दिया, हम सबको आजादी की हवा में सांस लेने के लिए आज बहुत बड़ा उपहार दिया। पर इसके आगे क्या? आज आजादी के 78 साल पूरे हुए हैं। हम इसके आगे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये तय करने वाली जो जनरेशन है वो मेरे सामने यहां बैठी है। आप सब ने तय करना है कि हम अपने भारत को किस और लेके जाना चाहते हैं। कई बार आप में से कोई युवा सोच सकता है कि इसमें अकेले मेरे करने से क्या होगा। एक अकेले मोदी भी हैं जिन्होंने इस पूरे देश की दिशा बदल दी। बदली कि नहीं बदली? अगर बदली है तो जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये सही में एक ऐसा व्यक्तित्व जो बोला पीछे से, मतलब मैं पर्सनली जब देखती हूं कि देश किस दिशा में जा रहा था, छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष हो रहा था, देश में बड़े बड़े गड्ढे हम भर नहीं पा रहे थे, वर्षों से उसी सिनेरियो में हम जी रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास की ओर लेके जाने के लिए सोचा, तो हर सेक्टर में क्या क्या काम हो सकते हैं उसको सोचा। कभी किसी ने सोचा था कि मोबाइल इतना एक्सेसिबल होगा कि रिक्शा वाले से लेके सब्जी वाले से लेके हर एक व्यक्ति के हाथ में बिना मोबाइल के जिंदगी संभव नहीं होगी। डिजिटल इंडिया का वो स्वरूप जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, वो प्रयास काबिले तारीफ था। जिस तरीके से देश में लगातार हर सेक्टर में काम हो रहा है, वो काबिले तारीफ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, वो हमारे सोचने का काम है। इतने इंजीनियर्स जो यहां से निकलेंगे, इतना कैपेसिटी के साथ, इतने विजन के साथ, इनोवेशन के साथ में जो आपने काम करने की सोची है, यहीं से देश अगले पड़ाव पे पहुंचने वाला है। आज बहुत सारे चैलेंजेस इस शहर के पास हैं, दिल्ली के पास और देश के सामने भी। जब हम जूझते हैं वर्षों की उन्हीं समस्याओं से, कहीं प्रदूषण की समस्या से, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से, कहीं ग्रीन एनर्जीज के लिए, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए, आज यहां से, इस सभागार से निकलने के बाद, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री पाने के बाद आगे का सोचना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है।